बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 10 के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और इसके एक्सरसाइज नंबर 2.1 के हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें जो टर्म यूज हो रही है डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होती है। डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में हम तफरकी सर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में हम तफरकी सर कहते हैं और इसको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये रूट्स आते हैं। इसमें से एक रूट हम प्लस वाला यूज करते हैं और एक बार हम इसको माइनस के साथ यूज करते हैं। हमारे पास रूट्स दो निकलते हैं इस इक्वेशन के, लेकिन उन रूट्स का जो इन्हिसार है, रूट्स किस पर डिपेंड करते हैं? रूट्स डिपेंड करते हैं जो जज़र के अंदर हमारे पास वैल्यू है b² - 4ac, इस पर रूट डिपेंड करता है कि आपके रूट किस किस्म का होगा। तो उसकी टाइप मालूम करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। इसे हम कहते हैं तफरकी सर और इसकी वो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हुआ? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हम उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि उसके रूट्स किस टाइप के होंगे। रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्रिमिनेंट से हासिल होगी। जी, इसका नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उसका पार्ट है सेकंड, दैट इज 6x² - 8x + 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट कितना बनता है। हमने इसमें रूट्स नहीं बताने, सिर्फ बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी डिस्क्रिमिनेंट की। सो हम लेट्स सी हियर a is equal to 6, b is equal to -8 and c is equal to 3 by comparing it by standard equation of quadratic equation. Now discriminant is equal to b² - 4ac। b की वैल्यू -8² 4, a की वैल्यू 6 है एंड c की वैल्यू 3 है हमारे पास। -8 का स्क्वायर 64 -72 हो जाएंगे। 24 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हमारे पास -8 बनता है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ डिस्कस पार्ट 4 of this question number 1, that is 4x² - 7x - 2 is equal to 0. We see that a is equal to 4, b is equal to -7 and c is equal to -2. So we find a discriminant that is equal to b² - 4ac। b की वैल्यू -7, 4, a की वैल्यू भी 4 है एंड c की वैल्यू -2 है। 7 का स्क्वायर लेते हैं 49 और माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4, 16 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 32। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 81 बनता है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस पार्ट 1 इज -8 and the discriminant of part 4 is 81. Now अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने
डिस्क्रिमिनेंट की मदद से बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा और हमने क्या लिखना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हमने इसके रूट्स के बारे में क्या लिखना है? हमने लिखना होगा द रूट्स आर रियल rational and unequal. If the discriminant is greater than 0, if the discriminant is greater than 0 but not a perfect square, क्या मतलब है परफेक्ट स्क्वायर का? परफेक्ट स्क्वायर मीन कि जगह के अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 1 4 9 16 25, मतलब जिसकी जगह पॉसिबल है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर, तो हम उसके रूट्स के बारे में क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे द रूट्स आर रियल, irrational and unequal. And the third one, if the discriminant is less than 0, if the discriminant is less than 0, then the roots will be imaginary and unequal. And the last one is if the discriminant is equal to 0, the discriminant is equal to 0, then the roots are real, रेशनल एंड इक्वल। ये बात तवज्जो तलब है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब हम इन चारों को यूज करने की कोशिश करेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है वो वैलिड है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। Question number 2 part 1, that is x square minus 23x plus 120 is equal to 0। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ टाइप नहीं मालूम करनी, पहले डिस्क्रिमिनेंट से हमने बताना है कि इसकी टाइप क्या है, उसके बाद फिर हमने इसको टाइप को वेरीफाई भी करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके कि वाकई जो हमने लिखा है वो दुरुस्त है। जी, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac है, b की वैल्यू माइनस 23 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 120 माइनस 23 का स्क्वायर प्लस 5 to 9 माइनस 480, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 49 आता है। डिस्क्रिमिनेंट इज 49, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 7। नो, क्या लिखेंगे अब हम? जब रूट्स ग्रेटर देन 0 थे और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था और परफेक्ट स्क्वायर था, तो हमने लिखना है द रूट्स आर real
रेशनल एंड अनइक्वल। ओके, नाउ अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमने बात लिखी है रूट्स रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। तो उसके लिए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम इस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सॉल्व कर लें तो क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अगर आप फैक्टर बनाएं तो 15 और 8 के भी फैक्टर बन सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 to 9 आएगा। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू इसमें हमारे पास 120 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज 23 प्लस माइनस ये 5 to 9 में से 480 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 49 अंडर रूट आता है ओवर 2। 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2, दो रूट्स है हमारे पास 23 प्लस 7 ओवर 2 एंड 23 माइनस 7 ओवर 2, 30 ओवर 2 that is 15 and 16 over 2 that is 8। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है इसके रूट्स हैं वो 15 और 8 है। आप देख सकते हैं कि 15 और 8 दोनों रैशनल भी हैं, अनइक्वल भी हैं और रियल भी हैं, बिकॉज इनमें कहीं पर आयोटा का कोई चांस नहीं है, इस वजह से रूट्स रियल भी है। नाउ इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4 दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस 13 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर 4a and c। 49 माइनस माइनस प्लस 12 को मल्टीप्लाई करना है, 52 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो 156 आते हैं। 12 को 13 से या 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 156 आते हैं। जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 205 आता है। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सो इट्स रूट्स विल बी रियल, irrational and unequal। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।